क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 5 में से 3 औरतों में हर तीसरी औरत जो है वो इस बीमारी का शिकार हो रही है। एक ऐसी बीमारी जो बिल्कुल खामोश और चुपचाप अंदर ही अंदर इंसानी औरत के अंदर जो है ना वो उसके यूट्रस में जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और बहुत सारी औरतें जो हैं वो बीमारी वो जो माँ बनने का अमल जो है हमल जो प्रेगनेंसी है इसको मुतासर करती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइब्राइड की। फाइब्राइड्स रसोली जो कि आजकल की हर तीसरी औरत में ये बीमारी जो है ना वो आम पाई जा रही है। और बहुत सारी औरतें हेजिटेशन में शर्माने की वजह से या इसकी मतलब बात नहीं करती, और उस बात ना करने की वजह से उनकी ये बीमारी अंदर ही अंदर उनको बीमार करती जा रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी का जो हल है वो जदीद साइंस इसको कैसे देखती है और होम्योपैथी इसका इलाज कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज अकील साहब और आज आपके सामने एक ऐसी बीमारी के साथ हाजिर हूँ जो बीमारी जिसके मतलब हर औरत का, हर बच्चे का, हर घर में उसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। फाइब्राइड है क्या, इसकी अनाटमी क्या है? ये बचादानी और रेशादार बाफ्तों दीवारों से बनने वाली गैर कैंसर शुदा सख्त गिल्टियाँ ये रसोलियाँ होती हैं। ये कैंसर की रसोलियाँ नहीं होती और ना ही कभी कैंसर में तब्दील होती हैं। ये क्यों होती हैं और किस वजह से होती हैं, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसकी कतई वजह अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन 2 अवामल ऐसे हैं जो सामने आते हैं जो इस बात की जो इसमें ख़ास वजह इसकी बनते हैं, जो इसके पीछे जो इनका रद्द अमल जो है वो अपना ज़ाहिर करते हैं। हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन, ख़वातीन के जिस्म में मौजूद एस्ट्रोजन, 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने में मदद देते हैं। यही वजह है कि ये रसोलियाँ रिप्रोडक्टिव ख़वातीन के बच्चे पैदा करने की उम्र में सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर ख़ानदान में माँ, दादी या किसी बहन या किसी अज़ीज़ को ऐसी जो उसके बिल्कुल नज़दीक तरीन हो, तो ये बीमारी अगर किसी को है तो ये बीमारी दूसरी ख़वातीन को लगने के चांसेस या उनमें होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यानी कि ये बीमारी जो है वरासती इनहेरिट भी हो सकती है। इसकी अलामात क्या होती हैं और ये अलामात कौन कौन सी होती हैं और इसकी अलामात कैसे एक आम औरत को पता लगेगा कि ये बीमारी जो है वो फाइब्राइड है और ये किन को होती है? ज़्यादातर आम तौर पर 15 से 50 साल की उम्र माहवारी शुरू होने से 15 बंद होने के दरमियान ख़वातीन मेनोपॉज़ माहवारी का जो पीरियड होता है उस दौरान ये ख़वातीन को बीमारी होती है। मेनोपॉज़ के बाद ये रसोलियाँ हार्मोन्स की कमी मुस्तकिल बंद होने की वजह से खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात माहवारी के दौरान शदीद और बेपनाह खून का बहना और खून के लोथड़े आना, माहवारी का 7वें दिन से ज़्यादा बरकरार रहना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन, दबाव या मुस्तकिल महसूस होना, मुस्तकिल दर्द का महसूस होते रहना, मसाने पर दबाव पड़ने की वजह से बार बार पेशाब आना, कमर के निचले हिस्से और टांगों में दर्द होना, दौरान हमल पेचीदगियाँ या हमल ठहरने में मुश्किल पेश आना, ये बांझपन की अलामात जो हैं वो इनके सामने ये फेस करना पड़ सकती हैं। यानी कि आपको बताया कि मैंने माहवारी की इसकी जो सिम्टम्स हैं वो अलामात जो हैं, एक तो सबसे पहले ये बताया गया कि ये 15 साल से लेके 50 साल की उम्र तक ये बीमारी जो है वो लग सकती है। ये जो कंडीशंस हैं वो उसमें औरतों में पैदा हो सकती है। 5 में से हर तीसरी औरत को ये बीमारी जो है वो हर तीसरी लड़की को, तीसरी औरत को, तीसरी बच्ची को ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में सामने आ रही है। ये दौरानिया ये बीमारी कोई कैंसर या ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है। ये लोग अक्सर से कहते हैं जी ये बिल्कुल ये एक दफ़ा होगी तो ये ख़त्म नहीं होगी, ये जानलेवा है, इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है लोगों की कि ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे फिर मेनोपॉज़ का जो पीरियड ख़त्म होता है तो ये बीमारी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही अमल मुस्तकिल तौर पे बंद होता है तो ये रसौलियाँ जो हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और ये ख़त्म हो जाती हैं। इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसका हल जो है ना वो ऑपरेशन है। ये सरासर गलत है, बल्कि ऐसा नहीं है कि इसका हल जो है वो ऑपरेशन है और ये बड़े-बड़े कट लगा के जो रसौलियाँ हैं जो वो बाहर निकालनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। फाइब्रॉइड के लिए ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता। अगर रसौली का साइज़ छोटा हो और वो कोई तकलीफ़ ना दे रही हो, तो किसी इलाज या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ ये बड़े साइज़ या तकलीफ़ दार रसौलियों के लिए सर्जरी का मशवरा दिया जाता है।
जदीद आजकल के दौर में जो जदीद मेडिकल साइंस जो है वो इसको, जो एलोपैथी है वो इसको इस तरह देखती है कि वो सबसे पहले तो हार्मोन्स की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाती है, उससे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर सर्जरी लाजमी हो तो फिर वो लेप्रोस्कोपी करवाती है। लेप्रोस्कोपी आजकल जो है ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम जो है वो तरीका आ गया, क्योंकि इसमें पेट जो है वो काटना नहीं पड़ता। बिल्कुल इसको लेप्रोस्कोपी जो है RFA रेडियो फ्रीक्वेंसी एबिलेशंस जो है बगैर कट लगाए या बड़ा पेट काटे रसोली को पिघला कर या निकाल दिया जाता है। अच्छा, इसको डायग्नोस करवाने के लिए टेस्ट होते हैं, मज़ीद जो है वो टेस्ट दरकार होते हैं, वो जिससे इनकी जो है वो कंडीशन जो है वो पता लगती है कि किस साइज़ के हैं, कहाँ पे हैं, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन। और इसके साथ साथ जो है CBC ब्लड टेस्ट जो है वो 3-4 किस्म के जो है ना वो टेस्ट जो है वो लाजमी करवाए जाते हैं। पहला जो है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, जिसमें बुनियादी तौर पर यह पता लगवाया जाता है कि ये रसोली जो है वो किस जगह पे है और किस साइज़ में है। दूसरा, इसमें MRI जो है वो करवाई जाती है ताकि रसोली की गहराई और दुरुस्त पोजीशन का तयन किया जा सके। हेस्ट्रोस्कोपी एक बारीक कैमरा की वजह से दाने के अंदर डालकर अंदरूनी रसोलियों को लाइव देखा जा सकता है। CBC ब्लड टेस्ट ये देखने के लिए खून बहने की वजह से मरीज़ में खून की कमी तो नहीं होगी, ये भी उसमें जो है वो उसका मद्देनज़र टेस्ट जो है वो लाजमी दरकार होता है। एक डॉक्टर जो है वो इन टेस्ट का लाजमी करवा के तो उसकी बाकायदा मुआयना करवा के एक मरीज़ को उसकी कंडीशन के मतलब जो है ना बेहतर आगाही कर सकता है, बेहतर बता सकता है उसकी मालूमात। होम्योपैथी, अब बात करते हैं यहाँ पे होम्योपैथी इस बीमारी को कैसे देखती है। होम्योपैथी जो है वो, सबसे पहले ये बता दूं कि होम्योपैथी अलामात का मजमूआ इकट्ठा करती है। होम्योपैथी बीमारी को सिर्फ उसकी जो सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक जो है उसका ट्रीटमेंट करती है। होम्योपैथी इस बीमारी को मकामी मसला समझने के बजाय पूरे जिस्मानी और हार्मोनल निज़ाम की ख़राबी करार देती है। होम्योपैथी का मानना है कि अगर मरीज़ा की ज़हनी और जिस्मानी के मुताबिक इलाज किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स अलामत किया जा सकता है तो डिसॉल्व हो जाएगी, तो इन रसौलियों को तहलील और ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसकी बीमारी में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले जो हमारी जो होम्योपैथी की जो बड़ी मेडिसिन है वो है थूजा। जिस्म में किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी गोश्त की बढ़ोतरी या रसोलियों को रोकने के लिए और ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी की सबसे बड़ी दवा माना जाता है। उसके साथ साथ आ जाती है सीपियाँ। अगर रसोली के साथ माहवारी में शदीद दर्द, कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से में नीचे को महसूस हो तो उसकी तरफ जो है जो दवा जो है, ये जो दबाव है उसको बेहतरीन कम करने के लिए ये दवा सीपिया जो है वो बेहतरीन जो है वो वहाँ काम करती है। फ्रैग्जेंस अमेरिकन, ये बच्चादानी की रसोलियों को साइज़ में छोटा करने और वहाँ के भारीपन को दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। बेहतरीन टॉनिक है जो सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होता था। इसके साथ साथ कलकेरिया फ्लोर एक मेडिसिन है। कलकेरिया फ्लोर की मेडिसिन जो है सख्त गिल्टियों और फाइब्राइड के टिश्यूज़ को नरम करके आहिस्ता सा गिलाने के लिए बहुत मशहूर मेडिसिन इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ फिर मज़ीद और मेडिसिन है, सबाइना है, मिलीफोलियम है और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन आपको जो बताई जाती हैं वो आपने बिला वजह अपने से खुद से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ओवरडोजेज का भी हो सकता है। आपने सबसे पहले अपना केस जो है वो डॉक्टर साहब के पास लाजमी लेके जाना है, डॉक्टर साहब को बताना है, फिर उसके बाद किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएँ। शर्माने से हिचकिचाएँ नहीं, अपनी बात करने में आपको बिल्कुल लज्जा नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी बात जो है वो डॉक्टर के सामने उससे शेयर करनी चाहिए। आखिर में वीडियो के मैं यही अपनी माँओं, बहनों और ख़वातीन के लिए ये सबसे अहम मखसूस जो पैगाम है, मुख़लिसाना मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये एक बीमारी जो है वो काबिल इलाज बीमारी है। आप इसको इससे अपनी बात को शर्माते हुए या अपनी बात को किसी के साथ ना शेयर करते हुए, जब आप ज़हनी या किसी जब करते हैं तो जब इससे खौफज़दा होने की कोशिश या तनाव लेने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बीमारी कोई कैंसर नहीं है। बजाय इसके कि आप इससे बात ना करें या उसको बताएँ ना या अपनी बात जो को छुपाएँ तो कल को ये बीमारी जो है वो मज़ीद आपके लिए परेशानी का बाइस बन सके। अपनी बात जो है उसको छुपाना नहीं चाहिए। जो माहवारी की ख़राबियाँ हैं या उसमें किसी किस्म की कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी शर्म के आप अपनी डॉक्टर के पास जाएँ, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएँ, जाके उसको अपनी कंडीशन, अपनी अलामत, अपनी बीमारी का मतलब उसको लाज़मी बताएँ। और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। पेट के नीचले हिस्से में दर्द रहना या मुस्तकिल जो है वो प्रॉब्लम रहना या उसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ये सरासर ज़्यादती होगी खुद के साथ। और इस तरह की जो कंडीशंस हैं, इस तरह की अगर आपके घर में किसी अज़ीज़ के साथ या किसी के प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि वक्त के साथ साथ ये रसौलियाँ जो हैं वो बढ़ती रहती हैं
और इसकी वजह से फिर वो लटका हुआ पेट या बड़ा हुआ पेट फिर वो कम नहीं होता, तो वो पेट को कम करने की जो मेडिसिन है या वेट को कम रिड्यूस करने की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना, क्योंकि सब हमारी बात करने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले अपना मुआयना, अपनी तशखीस करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसकी अपनी बीमारी को जानें और अपनी बीमारी को समझें। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको अब तक लाजमी पहुँचे। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ों, प्यारों के साथ सबके साथ लाजमी शेयर करें और उन अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर करें जो इस बीमारी में मुब्तला है और जो अपना इलाज करवा के थक गए हैं और जिनको अभी तक इस बीमारी के मतलब नहीं पता, ताकि वो भी अपनी इस बीमारी को जान के इससे मुस्तफ़ीद हो सके कि ये बीमारी कोई जानलेवा नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।